तांत्रिक के आसपास का माहौल बहुत ही डरावना था। उसके पास से अजीब अजीब आवाजें आ रही थी। कुछ देर बाद अचानक से उस तांत्रिक के सामने एक जिन्न प्रकट हुआ और तांत्रिक से बोला, मैं उस आत्मा को ले आया हूं, बोलो अब इसका क्या करना है। तांत्रिक ने कहा, इस आत्मा को इस मटकी में डाल दो, कोई अच्छा शरीर मिलते ही मैं इसको उस शरीर में डाल दूंगा। इतना कहते ही जिन्न ने उस आत्मा को मटकी में डाल दिया और गायब हो गया। तांत्रिक ने अपना सामान समेटा और वहां से उस मटकी को लेकर चल दिया। अर्जुन की समझ में कुछ नहीं आ रहा था, लेकिन कुछ सोचकर उसने उस तांत्रिक का पीछा करने की ठानी। राहुल और अर्जुन दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। एक ही गांव में पले बढ़े, लेकिन जैसे जैसे समय बीता उनकी जिंदगियां अलग अलग रास्तों पर चल पड़ी। अर्जुन का परिवार अमीर था। उसकी जिंदगी में चमक दमक थी, खूबसूरत कार, महंगे कपड़े और शानो शौकत की जिंदगी। वहीं राहुल साधारण परिवार से था। उसकी जिंदगी में कोई खास बात नहीं थी। एक दिन अर्जुन ने राहुल को एक लड़की से मिलवाया। राहुल, इनसे मिलो, ये कामिनी है। हम लोग जल्द ही शादी करने वाले हैं। कामिनी की सुंदरता किसी को भी अपनी ओर आकर्षित कर सकती थी। राहुल ने जब कामिनी को देखा तो वो भी उसकी सुंदरता का कायल हो गया। राहुल को अब अर्जुन से ईर्ष्या होने लगी। शाम को वो अपने घर आया, लेकिन वो बस कामिनी के बारे में ही सोच रहा था। अर्जुन के पास सब कुछ है और मेरे पास कुछ नहीं। अगर मेरे पास भी इतना पैसा होता तो कामिनी आज मेरी होती। उसकी ईर्ष्या दिनों दिन धीरे धीरे गहरी होती जा रही थी। एक दिन राहुल किसी काम से शहर गया और लौटते समय उसे रात हो गई। वो गांव वापस लौट रहा था। तभी उसे रास्ते में पड़ने वाले शमशान से कुछ अजीब आवाजें सुनाई दी। राहुल अकेला था। रात के समय में शमशान काफी भयानक लग रहा था। राहुल का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसने हिम्मत करके उस आवाज के बारे में जानने की ठानी। वो धीरे धीरे शमशान की ओर चल दिया। जैसे ही वो शमशान के पास आया, उसने देखा कि एक तांत्रिक आंखें बंद करके बैठा हुआ है और वो कुछ मंत्रों का उच्चारण कर रहा था। उसके पास एक अजीब सी किताब भी रखी हुई थी। तांत्रिक के आसपास का माहौल बहुत ही डरावना था। उसके पास से अजीब अजीब आवाजें आ रही थी। कुछ देर बाद अचानक से उस तांत्रिक के सामने एक जिन्न प्रकट हुआ और तांत्रिक से बोला, मैं उस आत्मा को ले आया हूं, बोलो अब इसका क्या करना है। तांत्रिक ने कहा, इस आत्मा को इस मटकी में डाल दो, कोई अच्छा शरीर मिलते ही मैं इसको उस शरीर में डाल दूंगा। इतना कहते ही जिन्न ने उस आत्मा को मटकी में डाल दिया और गायब हो गया। तांत्रिक ने अपना सामान समेटा और वहां से उस मटकी को लेकर चल दिया। अर्जुन की समझ में कुछ नहीं आ रहा था, लेकिन कुछ सोचकर उसने उस तांत्रिक का पीछा करने की ठानी। तांत्रिक मटकी उठाकर तेजी से आगे आगे चल रहा था। राहुल कुछ दूरी से उसका पीछा कर रहा था। तभी तांत्रिक को रास्ते में एक व्यक्ति मिलता है। देखने में वो व्यक्ति काफी पैसे वाला सेठ लग रहा था। तांत्रिक उसके पास आकर बोला, तुम्हारा काम हो गया है, तुम्हारे बेटे की आत्मा इस मटकी में है। बस अब इस आत्मा को एक अच्छे शरीर में डालना बाकी है। इसके बाद तुम्हारा बेटा फिर से एक नए शरीर के साथ जिंदा हो जाएगा। तांत्रिक की बात सुनकर वो सेठ बोला, क्या ये सब सच है? मेरा बेटा फिर से जिंदा हो जाएगा। इतना सुन तांत्रिक अपनी उस किताब की तरफ इशारा करके बोला, इस तंत्र की किताब में इस पूरी सिद्धि के बारे में लिखा है। मैंने इसी किताब से ये सिद्धि हासिल की है। अब तक इस किताब में लिखा एक एक शब्द सही साबित हुआ है, तो ये भी सत्य ही साबित होगा। यकीन करो, तुम्हारा बेटा एक नए शरीर के साथ जरूर जिंदा होगा। ये सब सुन सेठ बहुत खुश हुआ और उसको बहुत सारे पैसे देता है। राहुल ये सब देख रहा था। जब उसने ये बातें सुनी तो उसके दिमाग में एक शैतानी योजना घर कर गई। ये किताब इतनी चमत्कारी है कि किसी भी आत्मा को किसी दूसरे के शरीर में डाल सकती है। अगर ये सच है
तो मुझे ये किताब हासिल करनी होगी, क्योंकि ये किताब मेरे सपनों को पूरा कर सकती है। इतना सोचकर उसने तांत्रिक से वो किताब हासिल करने की ठानी। सेठ तांत्रिक को पैसे देकर जा चुका था। तांत्रिक अकेला उन पैसों को लेकर एक बड़े से पेड़ के नीचे बैठकर पैसे गिनने लग जाता है। इतने में मौका पाकर राहुल उस किताब को चुरा लेता है। राहुल उस किताब को लेकर घर आ गया था। उसने किताब खोली और उसको पढ़ने लगा और उस किताब में दी गई तंत्र विद्या को सीखने लगा। महीनों गुजर गए। राहुल ने उस किताब को पढ़कर तंत्र विद्या सीख ली थी। अब बारी थी उसको आजमाने की। एक दिन उसने अर्जुन को शहर से दूर एक सुनसान पहाड़ी पर बुलाया। अर्जुन अपनी कार लेकर वहां पहुंचा और राहुल से बोला, क्या बात है राहुल, मुझे इतनी दूर इस पहाड़ी पर क्यों बुलाया? राहुल ने कहा, आज का दिन मेरे लिए बहुत खास है, इसलिए मैंने इसको तुम्हारे साथ सेलिब्रेट करने का विचार बनाया है। देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूं, तुम्हारी फेवरेट वाइन। राहुल के हाथों में वाइन की बोतल देखकर अर्जुन बोला, अरे वाह राहुल, तुमने तो कमाल कर दिया, लेकिन इतनी बड़ी पार्टी देने का पीछे क्या राज है? जरा हमें भी तो बताओ। वो भी बताऊंगा भाई, पहले पार्टी शुरू तो कर लें। इतना कहते ही राहुल उसको एक वाइन की बोतल देता है। अर्जुन ने बोतल खोली और पीना शुरू कर देता है। उसे पीते देख राहुल के चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान आ जाती है। अर्जुन ने अभी कुछ घूंट भरे ही थे, तभी उसकी आंखों के आगे अंधेरा सा छा जाता है। वो देखता है उसके सामने एक बहुत ही भयानक जिन्न खड़ा था। उसने एक पल में अर्जुन का गला पकड़कर उसके शरीर से उसकी आत्मा को अलग कर दिया। अर्जुन बेजान होकर नीचे गिर पड़ा। अगले ही पल वो जिन्न आगे बढ़ा और राहुल की आत्मा को उसने शरीर से अलग किया और अर्जुन के शरीर में डाल दिया और अर्जुन की आत्मा को राहुल के शरीर में डाल दिया। अब राहुल अर्जुन के शरीर में था। दोनों की आत्माएं अपने आप में शरीरों से बदल चुकी थीं। अर्जुन, जो कि राहुल के शरीर में था, वो जमीन पर बेहोश पड़ा था। अर्जुन बने राहुल ने उसे कार में बैठाया और उस कार को उस ऊंची पहाड़ी से खाई में गिरा दिया, जिससे राहुल बने अर्जुन की मौत हो गई। सबको लगा कि यह एक दुर्घटना थी। राहुल ने जो सोचा था वो हो चुका था। वो उस पहाड़ पर अकेला जोर जोर से हंसते हुए बोला, अब राहुल अर्जुन के शरीर में रहकर अर्जुन की जिंदगी जिएगा। अर्जुन की सारी दौलत अब मेरी होगी और उसकी प्रेमिका कामिनी भी।